फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए आपको यहाँ पर 3 सीरीज को पहले देखना होगा और इन तीनों सीरीज का सम क्या होता है ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। इनमें सबसे पहले है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर आपको एन नेचुरल नंबर गिवन है तो उनका सम हम किस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं या उनका सम क्या होता है वो देखिएगा। तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 + 2 + 3 से लेकर डैश 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 अप टू एन टर्म्स तक। ठीक है, तो 1 + 2 + 3 से डैश 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 अप टू एन तक इसको हम बोल सकते हैं सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। और इसको हम डिनोट कर सकते हैं सिग्मा एन से, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एन। और इसका सम होता है क्या, वो होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। दैट मीन्स n नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। इसको तो आप खैर एपी के फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद जो दूसरी सीरीज दूसरा सम आपको ध्यान में रखना होगा वो होगा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर, यानी n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम कितना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर से डैश 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 अप टू n स्क्वायर तक, तो ये n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है। तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एन स्क्वायर, और उनके स्क्वायर का सम होता है ये n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n + 1 होल अपॉन में 6। ठीक है, तो n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम होता है n + 1 2n + 1 के होल अपॉन में 6। इसके बाद सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो n नेचुरल नंबर के क्यूब के सम की हम बात करें, दैट मींस 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब से लेकर डैश 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 अप टू n क्यूब तक। तो इनके क्यूब का सम होता है ये, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा n क्यूब, और इसका सम होगा n स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन में 4। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं जिसका हम स्पेशल सीरीज का सम फाइंड आउट करेंगे, तो वहां पर आपको इन तीनों सीरीज का सम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले n नेचुरल नंबर का सम जिसको लिख सकते हैं सिग्मा n, वो इक्वल होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू के। उसके बाद n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम जिसको हम लिख सकते हैं सिग्मा n स्क्वायर, वो इक्वल होता है n + 1 2n + 1 होल अपॉन 6 के। और उसके बाद n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम, दैट मींस 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब से लेकर अप टू n क्यूब तक, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा n क्यूब, और ये होता है n स्क्वायर n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो ये तीनों सम आपको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, अब देखिएगा इनके बेसिस पर हम क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल के जरिए आपको हम क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिएगा, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज गिवन बाय tn इक्वल टू n इंटू एन प्लस थ्री। तो एक आपकी स्पेशल सीरीज है, ठीक है, उसकी nth टर्म आपको गिवन है यहाँ पर, उसकी nth टर्म है ये n इंटू एन प्लस थ्री, और इसकी हेल्प से हमें सीरीज के n टर्म का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो स्पेशल सीरीज है उसकी nth टर्म आपको गिवन है जो कि n इंटू एन प्लस थ्री है, तो हमें इसके n टर्म का सम फाइंड आउट करना है। तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं वो देखिएगा। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। डेट मीन्स अगर मल्टीप्लीकेशन वहाँ पे पॉसिबल है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस थ्री है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमें इसका सम फाइंड आउट करना था, इसमें समेशन यूज कर दीजिएगा। ठीक है, तो Sn का मतलब होगा सिग्मा टी एन, सिग्मा टी एन का मतलब एंड जो nth टर्म है उसमें हम समेशन यूज कर रहे हैं। जब हम nth टर्म में समेशन यूज करेंगे तो ये जो हमने इसके nth टर्म ऑब्टेन करी थी n स्क्वायर प्लस थ्री एन, यहाँ पर भी हम समेशन यूज करेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा n स्क्वायर प्लस थ्री सिग्मा n। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा समेशन के साइन को, इसे हम समेशन का साइन बोल रहे हैं, ये समेशन का साइन हमेशा n के आगे यूज करते हैं, हम कांस्टेंट के आगे यूज नहीं करते। अगर कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में है तो सिर्फ n के आगे ही समेशन लगा जाएगा, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई में एज इट इज रखा जाएगा। जैसे कि वो 3n था, इसमें हम समेशन यूज करेंगे तो इसको हम 3 सिग्मा n लिखेंगे। ठीक है, इसको सिग्मा 3n नहीं कहेंगे, तो इसको लिखेंगे हम 3 सिग्मा n। हाँ, अगर ऐसा होता कि कांस्टेंट सेपरेट होता, ठीक है, अगर कांस्टेंट सेपरेट होता, जैसे कि ये वाली जो टर्म आपकी गिवन थी n स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस टू होता अगर ये, तो इसको हम क्या लिखते समेशन लगा के, पहले तो सिग्मा n स्क्वायर हो जाता, दूसरे का इंटू सिग्मा n हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया कि कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में हो n के साथ में तो सिर्फ n के टर्म के साथ में हम समेशन लगाएंगे, कांस्टेंट को एज इट इज मल्टीप्लाई में रखेंगे। लेकिन अगर कांस्टेंट सेपरेट है वहां पर, उसमें n के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, तो उसमें फिर हम समेशन को लगा देते हैं। तो कांस्टेंट अगर सेपरेट गिवन होता है तभी इसमें समेशन यूज करेंगे, अदरवाइज हम कांस्टेंट में समेशन यूज नहीं करते। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो फिलहाल वो कंडीशन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे दोनों n की टर्म थी, तो ये आ जाएगा सिग्मा n स्क्वायर और दूसरा आ जाएगा 3 सिग्मा n। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि आपको बताया गया था सिग्मा n स्क्वायर कितना होता है, वो होता है n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। तो सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की, 3 वहाँ पर एज इट इज रहेगा। सिग्मा n की हमने वैल्यू पुट करी, सिग्मा n की वैल्यू आपको बताई गई थी, क्या थी वो, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। तो सिग्मा n स्क्वायर और सिग्मा n की वैल्यूज को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है,
तो वैल्यू पुट करने के बाद देखिएगा, अब अगले स्टेप में हम इनको सॉल्व करेंगे। तो किस तरीके से सॉल्व करने का मतलब ये कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। और आपको बता दें, जब भी आप इनको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो कॉमन लेके कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे दोनों टर्म में से कुछ कॉमन लिया जा सकता है तो आप उसे कॉमन लीजिएगा, देन रिमेनिंग टर्म्स को आप फिर एलसीएम लेकर सॉल्व करो। तो जैसे कि जो दोनों टर्म वहाँ पे गिवन थी, दोनों में n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू कॉमन था। दोनों टर्म में n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू कॉमन था, हमने कॉमन निकाला। जो रिमेनिंग रह गया वो रह गया क्या, 2n प्लस वन अपॉन थ्री प्लस थ्री। ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर हमने एलसीएम लिया, तो 2n प्लस वन प्लस नाइन अपॉन थ्री, तो यह आ जाएगा 2n प्लस टेन अपॉन थ्री। सेकेंड वाले ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका जो n टर्म का सम आएगा वो आएगा n इंटू एन प्लस वन एन प्लस फाइव होल अपॉन में 3। तो इस तरीके से स्पेशल सीरीज के n टर्म का सम हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर उसकी n टर्म गिवन है तो पहला जो एग्जांपल हमने यहाँ पे डिस्कस किया उसमें n टर्म आपको गिवन थी और आपको सम निकालना था। तो हमने पहले n टर्म को वहाँ पर सॉल्व किया, डेट मीन्स मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने, क्योंकि सम निकालना था, हमने समेशन का यूज़ किया। समेशन का भी आपको हमने तरीका बताया क्या कैसे यूज़ करते हैं। जहाँ पर भी n के टर्म गिवन होते हैं उसके आगे हम समेशन लगा देते हैं। कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होगा तो एज इट इज रहेगा, सिर्फ n के आगे समेशन लगाया जाएगा। कांस्टेंट अगर सेपरेट होगा तभी इसमें हम समेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, उनके बाद फिर हम वैल्यू पुट कर देंगे, आपको कहीं से सम सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ये आपके तीन ही वहाँ पे समेशन आते हैं, सिग्मा एन स्क्वायर और सिग्मा एन क्यूब। तो तीनों की वैल्यूज आपको हमने स्टार्टिंग में बता दी थी। तो हमने सिग्मा एन स्क्वायर की और सिग्मा एन की वैल्यू पुट करी। अब इनको हमें सॉल्व करना था सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो हमने पहले जो कॉमन था वो लिया, तो n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू कॉमन लिया दोनों टर्म में से, जो रिमेनिंग बचा उसको एलसीएम लेकर सॉल्व किया। तो फाइनली हमारा सॉल्यूशन ये बनकर आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। इस बार भी आपके पास जो स्पेशल सीरीज है उसका n टर्म गिवन है n प्लस थ्री की पावर n। तो हमें एस एन डेट मीन्स उसके n टर्म का सम फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं वो देखिएगा। तो n टर्म गिवन और सम फाइंड आउट करना है, तो इसमें तो सीधा आपको ये करना होगा कि आप वहाँ पे समेशन को यूज़ कर दीजिएगा। ठीक है, तो जब भी आपको n टर्म गिवन हो और समेशन आपको यूज़ करना हो तो वहाँ पर n टर्म में आप समेशन को यूज़ कर दीजिएगा। तो सिग्मा n टर्म क्या थी, n प्लस थ्री की पावर n थी, इसमें समेशन यूज़ करेंगे तो आएगा सिग्मा n प्लस सिग्मा थ्री की पावर n। सिग्मा n का फॉर्मूला आपको बताया था क्या था, वो n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, वो हमने पुट किया। सिग्मा थ्री की पावर n का क्या होगा, इसका फॉर्मूला तो नहीं बताया गया। तो जब ऐसी कंडीशन हो, पावर में n गिवन हो और इसका आपको सम फाइंड आउट करना हो, तो उसका तरीका ये होता है कि पहले हम यहाँ पर n के प्लेस पर वैल्यूज पुट करते हैं। n के प्लेस पर 1 से लेकर n तक की वैल्यूज पुट कीजिएगा। जैसे हमने 1 पुट किया तो आ जाएगा 3 की पावर 1, 2 पुट करेंगे 3 की पावर 2, 3 पुट करते हैं 3 की पावर 3 और n पुट करते हैं 3 की पावर n। तो n के प्लेस पर 1 2 3 से n तक की वैल्यूज पुट करने पर ये सीरीज वहाँ पर बनकर आ जाती है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 से लेकर 3 की पावर n तक। ठीक है, अब आप देखोगे ये जो थी एक जीपी थी, तो इसमें हम जीपी के सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो जीपी के n टर्म का सम का फॉर्मूला आपको बताया गया था, क्या होता है वो होता है a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन में r माइनस वन। अब इसमें a कितना होगा, a 3 होगा, r कितना होगा वो भी 3 होगा, n तो n ही रहेगा, तो उनको पुट कर देते हैं। तो कंडीशन बन जाएगी ये n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू प्लस थ्री इंटू थ्री की पावर n माइनस वन अपॉन थ्री माइनस वन, और सॉल्व करके हमारा ये आ जाएगा। देन इसको हम, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम था, एक साथ मिला के लिखेंगे तो आंसर हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं यहाँ पे सम ऑफ स्पेशल सीरीज के। वो ये कि जब भी आपको किसी भी सीरीज का n टर्म गिवन हो तो समेशन कैसे निकालना है, तो हमको करना ये होता है कि n टर्म में समेशन लगाते हैं और उनके प्लेस पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ठीक है, नॉर्मली आपके तीन ही कंडीशन आते हैं, सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यूब, उनकी वैल्यूज आपको बताई गई थी वो पुट कर दीजिएगा। लेकिन कभी भी अगर पावर में n आ जाए, जैसे कि यहाँ इस वाले क्वेश्चन में था 3 की पावर n था, तो वहाँ पर हम n के प्लेस पे 1 से लेकर n तक की वैल्यूज पुट करेंगे, वो जीबी बनेगी, फिर जीबी के सम के फॉर्मूले से उसको सम जो हम फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले जो दो एग्जांपल हमने डिस्कस किए थे वहाँ पर n टर्म आपको गिवन थी, यहाँ पर आपको n टर्म ऑब्टेन करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं जो सीरीज आपको गिवन है वो एक स्पेशल सीरीज है, क्योंकि ना तो ये एपी है ना ये एक जीबी है। ठीक है, तो ये आपके एक स्पेशल सीरीज है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, इस सीरीज का पहले हमें n टर्म ऑब्टेन करना होगा, देन उसका सम निकालना होगा पिछले दो एग्जाम्पल के तरीके से। तो भले ही एपी और जीपी ना हो, लेकिन अगर आप ध्यान से इसकी टर्म्स को देखें, जो फर्स्ट टर्म है वो 1 इंटू थ्री है, सेकेंड टर्म यहाँ पे 2 इंटू फोर है, थर्ड टर्म इसमें 3 इंटू फाइव है, प्लस डेटा सो ऑन। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें हम पूरी सीरीज को, तो जो इसकी फर्स्ट टर्म्स हैं, हर एक टर्म की जो फर्स्ट टर्म है 1 2 3, तो आप देखोगे 1 2 3 वो एक एपी फॉर्म कर रहे हैं, और हर एक टर्म की जो सेकेंड टर्म है 3 4 5,
वो उसमें सेकंड टर्म फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ओड इवन नहीं, ओड इवन तो चलो एक अलग बात हो गई, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कि हर एक टर्म की जो फर्स्ट टर्म आ रही है 1 2 3, उससे एक ए बी बन रही है, जो सेकंड टर्म आ रही है वो 3 4 5, तो उससे आपकी दूसरी ए बी बन रही है। तो ये स्पेशल सीरीज में आपको कोई ना कोई पैटर्न जरूर आपको पता चल जाएगा कि वो किस पैटर्न में वो सीरीज गिवन है। तो आपको करना क्या होगा, उस पैटर्न को ऑब्जर्व करके आपको एनाटम को ऑब्टेन करना होगा, और एनाटम ऑब्टेन करने के बाद जो सम आपको जो निकालना है वो पिछले तो एग्जाम्पल के तरीके से निकालना है, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि हर एक टर्म की फर्स्ट टर्म जो थी वो एक भी बना रही थी, जो सेकंड टर्म है वो दूसरी भी बना रही है। तो इसके एनाटम को ऑब्टेन करने के लिए हम करते क्या है, एनाटम को ऑब्टेन करने के लिए, इस पूरी सीरीज के एनाटम को ऑब्टेन करने के लिए जो हर एक टर्म के फर्स्ट टर्म है 1 2 3, इसके एनाटम हम अलग सॉल्व कर लेते हैं, और जो सेकंड टर्म्स हैं 3 4 5, उनके एनाटम हम अलग सॉल्व कर लेते हैं मल्टीप्लाई में, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में गिवन है, ठीक है। तो 1 2 3 के एनाटम अलग, 3 4 5 के एनाटम अलग, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन। अब ये जो 1 2 3 डैट डैट ऐसा आप देख सकते हैं वो एपी है, तो इसमें हम एपी के एनाटम का फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस एन माइनस वन इंटू वन। ऐसी दूसरी सीरीज में हम इसके एनाटम को ऑब्टेन करेंगे, तो वो आ जाएगा 3, क्योंकि वो भी एपी बना रही है तो एपी का ही फॉर्मूला लगेगा, तो 3 प्लस एन माइनस वन इंटू वन। तो सॉल्व करके ये आ जाएगा 1 प्लस एन माइनस वन इंटू 3 प्लस एन माइनस वन। तो सॉल्व करके ये आ जाएगा ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस टू, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी मैंने सिर्फ ये बताया है कि ये जो सीरीज आपके सामने गिवन है वो एपी और जीपी में नहीं है, लेकिन वो एक पैटर्न में है, उस पैटर्न को ऑब्जर्व करके आपको एनाटम को ऑब्टेन करना है। तो एक स्पेशल पैटर्न में होने की वजह से इनको स्पेशल सीरीज यहाँ पर बोला जाता है। वो पैटर्न हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हर एक टर्म की जो फर्स्ट टर्म है, अगर आप ध्यान से देखो ये 1 2 3, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो से आपकी एक एपी फॉर्म हो रही है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे हर एक टर्म की जो फर्स्ट टर्म है 1 2 3, उनसे आपकी एक एपी फॉर्म हो रही है, जो सेकेंड टर्म्स है वहां पर आपके 3 4 5, उनसे आपकी दूसरी एपी फॉर्म हो रही है। तो हम करते क्या, इसमें 1 2 3 के एनाटम को अलग सॉल्व करेंगे और इनटू में 3 4 5 के एनाटम को अलग सॉल्व करेंगे, वही यहाँ पर हमने किया है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो 1 2 3 के एनाटम हम निकाल सकते हैं एपी के एनाटम के फॉर्मूले से, जो कि क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो वही हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, तो आ जाएगा 1 प्लस एन माइनस वन इंटू वन। ऐसी दूसरी 3 4 5 के एनाटम निकालनी थी, इसमें भी हमने एपी के एनाटम का फॉर्मूला यूज किया, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये आ जाएगा 3 प्लस एन माइनस वन इंटू वन। तो सॉल्व करके ये आ जाएगा जो पे फर्स्ट आपकी जो टर्म्स थी 1 2 थी, उनके एनाटम आ जाएगी n, जो सेकंड थे उसके एनाटम आ जाएगी n प्लस टू। तो n इंटू एन प्लस टू, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो सीरीज आपको गिवन है वहां पर उसके एनाटम होगी n स्क्वायर प्लस टू एन, ठीक है। तो ये एनाटम ऑब्टेन करने के बाद अब आपको इसका सम ऑब्टेन करना होगा। तो ये बिल्कुल पिछले दोनों एग्जाम्पल के जैसे हम कर सकते हैं। तो कभी भी एनाटम अगर आपके पास है स्पेशल सीरीज की और आपको इसका सम निकालना है अप टू n टर्म्स, तो हम क्या करते हैं, इसमें समेशन को यूज करते हैं। तो हमने सिग्मा टी एन किया, डेट मीन्स हमने समेशन यूज किया, तो ये आ जाएगा सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टू सिग्मा एन। तो 2n था, यहाँ पर भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में था, तो हम 2 के आगे कांस्टेंट 2 के आगे हम समेशन यूज नहीं करेंगे, हम n के आगे समेशन यूज करेंगे। तो ये बन जाएगा सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टू सिग्मा एन। यहाँ पर हम सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं और ऐसे सिग्मा एन की वैल्यू पुट कर देते हैं। सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन आपको हमने स्टार्टिंग में बताए थे उनका सम, तो सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की, सिग्मा एन की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। बस आपको इसे सॉल्व करना था। तो जैसे सॉल्व करने के लिए आपको बोला गया कि कॉमन लेके अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए काम ज़्यादा ईजी होगा। तो इसी वजह से हमने दोनों में से n प्लस वन अपॉन टू को कॉमन लिया, ठीक है। कॉमन लेने के बाद जो बचेगा वो होगा ब्रैकेट के अंदर 2n प्लस वन अपॉन थ्री प्लस टू, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लेते हैं, तो सॉल्व करके ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस सेवन और होल अपॉन में 6। तो इस तरीके से हम ये जो सीरीज यहाँ पे गिवन है उसका सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे आपके स्पेशल सीरीज में, उनका सम को फाइंड आउट करने वाले। एक और एग्जांपल देखिएगा, यहाँ देखिएगा एक स्पेशल सीरीज यहाँ गिवन है 1 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू थ्री का स्क्वायर प्लस 3 इंटू फोर का स्क्वायर प्लस डेट डेट सो ऑन। अब भले ही वो एपी में ना हो, जीपी में नहीं हो, लेकिन आप एक पैटर्न वहाँ पर देख सकते हैं, जो पैटर्न यहाँ पर बनकर आ रहा है, ठीक है। तो उस पैटर्न को यहाँ पर हम देखते हैं। तो पैटर्न क्या है, इसमें आप देखेंगे 1 2 3, जो हर एक टर्म की जो फर्स्ट टर्म है 1 2 3 वो एक एपी फॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर एनाटम ऑफ 1 2 3 को सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई में अगर आप ध्यान से देखो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डेट डेट सो ऑन, तो हम क्या करते हैं इसमें 2 3 4 के एनाटम को सॉल्व करेंगे, उसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे। तो स्क्वायर को साथ में नहीं लेना है,
आपको सिर्फ यहाँ पे 2, 3, 4 के एन टर्म को सॉल्व करना है, देन एन टर्म को सॉल्व करने के बाद फिर उसके ऊपर स्क्वायर यूज करना है। ठीक है, तो एन टर्म को कैसे ऑब्टेन किया, क्योंकि 1, 2, 3 के एपी फॉर्म कर रहे थे, तो एन टर्म ऑफ 1, 2, 3 दैट एज फिर मल्टीप्लाई 2, 3, 4 जो सेकंड टर्म आपको नजर आ रहे हैं 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 2, 3, 4 वहाँ पे एपी में थे, तो हम 2, 3, 4 के एन टर्म निकालेंगे, देन उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे जो हमने यहाँ पे यूज कर रखा है। तो 1, 2, 3 के एन टर्म को तो आप एपी के एन टर्म के सम के फॉर्मूले सॉरी एपी के एन टर्म के फॉर्मूले से ऑब्टेन कर सकते हैं, वो आ जाएगा n, और ऐसे 2, 3, 4 की भी एन टर्म आप एपी के एन टर्म के फॉर्मूले से ऑब्टेन कर सकते हैं, वो आ जाएगा n+1। तो कुल मिला के ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा n इंटू n+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लिखा था, दैट्स वाई n इंटू n+1 का होल स्क्वायर। अब इसमें समेशन लगाने से पहले आपको इसको सॉल्व करना होगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, तो इसलिए हमने n+1 के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को यहाँ पर n+1 के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को एक्सपेंड किया, देन n की हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो n टर्म हमारे पास आ गई ये n³ प्लस 2n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, n टर्म हमारे पास इस सीरीज की ये बनकर आ गई। अब इसका सम निकालना था, तो जो पिछले तीनों क्वेश्चंस में हमने काम किया है बिल्कुल वही काम हम यहाँ पे करेंगे। हम यहाँ पे समेशन यूज कर देते हैं, तो ये आ जाएगा सिग्मा n³ प्लस 2 सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n। ठीक है, समेशन यूज करने के बाद सिग्मा n³ प्लस 2 सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n, सिग्मा n³ के प्लेस पर उसका फॉर्मूला पुट कर देते हैं, n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, स्टार्टिंग में आपको बताया गया था। सिग्मा n स्क्वायर के प्लेस पे उसका फॉर्मूला पुट कर मतलब उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि क्या थी n+1 2n+1 अपॉन सिग, और सिग्मा n के प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि है n+1 अपॉन 2। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना था, तो सॉल्व करने के लिए जैसा आपको बताया गया कॉमन लेके आप इसे सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो तीनों में क्योंकि n+1 अपॉन 2 कॉमन था, तो हमने n+1 अपॉन 2 को कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, तो फर्स्ट टर्म के प्लेस पे बचेगा n इंटू n+1 अपॉन 2, सेकेंड टर्म के प्लेस पे बचेगा 2 इंटू 2n+1 अपॉन 3, और थर्ड टर्म के प्लेस पे बचेगा 1। ब्रैकेट में एल्सियम ले लेते हैं, तो 2, 3 का एल्सियम 6 आएगा, तो एल्सियम लेने के बाद ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, हम इनको सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा आपका कुल मिला के कंडीशन बनकर आ जाएगी ये n+1 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10 अपॉन में 12। अब यहाँ पे देखोगे ये जो 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10 होल अपॉन में 12 है, तो इसमें जो ये वाली टर्म आपको नजर आ रही है 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टर ऐसे कर सकते हैं कि भी जैसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 30 है और प्लस करके 11 है, तो ऐसे फैक्टर्स वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं जो कि 6 और 5 होते हैं, तो इसलिए हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं। अगले स्टेप में हमने इसको फैक्टराइज किया, और फैक्टराइज करके फाइनली आपका सोल्यूशन आ जाएगा ये n इंटू n+1 इंटू n+2 3n+5 होल अपॉन में 12। तो ये जो सीरीज आपको गिवन थी, इसके एन टर्म का जो सम होगा वो होगा n+1 n+2 इंटू 3n+5 होल अपॉन में 12। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। तो ये जो स्पेशल सीरीज वाले क्वेश्चन है, हालांकि 2-3 तरीके के क्वेश्चन हैं, तो उनमें जो फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन थे उनको आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो ये जो चारों हमने क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए हैं, तो पहले आप मुझे बता दीजिएगा इनमें से किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम